सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जेंगो सीरीज़ में। आप देख रहे हैं जेंगो का 6th लेक्चर, जिसमें आज हम बताएंगे गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, अब इन मेथड के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं ये। ठीक है, तो हम हमने काम जो कर रहे थे अपनी फाइल में उधर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये ओपन कर रखी है सिंपल से। यहाँ पर मैं सब चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, इसको देखो हटा दिया। ठीक, अब मैं इसमें डेमो में ओपन करा, एक टैम्प है, इसको बंद कर दिया। ठीक है, डेमो फोल्डर के अंदर आपको डेमो दिख रहा है, एक दिख रहा है टैम्प फोल्डर। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, टैम्प के जो स्टूडेंट फोल्डर है ना उसमें आ जाना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसमें भी नहीं आते हम जो एक न्यू बनाते हैं, न्यू एचटीएमएल पेज बनाते हैं, जल्दी जल्दी से हम बना देते हैं। बहुत सिंपल है, आपको पता है कैसे बनेगा। डेमो में गए, यूआरएल्स में गए, देन यहाँ से मैंने क्या काम करा, इसको लाए नीचे। ठीक है, पाथ, और पाथ में हम एक पेज बना देते हैं। पेज हम क्या नाम से बनाएंगे यहाँ पर, स्टू फॉर्म। देखो स्टू फॉर्म बनाया मैंने। ठीक है, और इसी को मैं व्यूज़ के अंदर मैं स्टू फॉर्म नाम का ही बनाऊंगा, क्या फंक्शन, एंड देन नेम मैंने इसको दे दिया भाई स्टू फॉर्म नाम का ही इसको नेम दे दिया। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, सर्वर अपना रन करते हैं। न्यू टर्मिनल में गए, यहाँ पर ये डाली कमांड। ठीक है, विंडोज़ यूज़र को पता है पाइथन 3 नहीं डालना, पाइथन डालना है ओनली। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि हमारा जो सर्वर ऑलरेडी चल रहा है। क्या देखो, ये चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है भाई सर्वर। लेकिन इसको मैंने सेव करा। ठीक है, जैसे सेव करा, यहाँ पर जो कुछ एरर दिखा रहा है, ये एरर आपको दिख रही होगी। अब ये एरर क्या दिखा रहा है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ये एरर दिखा रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स इनवैलिड दिखा रहा है, कि कॉमा वगैरह। देखो सब चीज़ ठीक है। ठीक है, ये पता है किस चीज़ का दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉमा नहीं लगाया, ये दिखा रहा है। अब ये चीज़ मैंने सॉल्व आउट कर दी, फिर भी एरर दिखाएगा। ये क्या एरर दिखा रहा है कि एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो हम किस में जाएंगे, अपने व्यू के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे डेफ एक फंक्शन बना देते हैं, एंड देन रिक्वेस्ट हम ऐड करते हैं। इधर गए, रिटर्न करा दी मैंने वैल्यूज, और यहाँ रेंडर करा है पेज, रेंडर एंड रिक्वेस्ट ली मैंने, इसी नाम से एक HTML बना दिया पेज, और इसी को सेव कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, देखो ये हो गया हमारा। अब हम जाएंगे टेम्पलेट्स फोल्डर में। टेम्प फोल्डर में जाने के बाद एक नई फाइल बनाएंगे, स्टूडेंट फॉर्म डॉट HTML नाम से, इसी नाम से बना दी मैंने। अब मैं क्या काम करूँगा, जो स्टूडेंट वाला है ना, इसी को मैं पूरा उठा लूँगा। एक काम करते हैं, इसको पूरा नहीं उठाते हम, जो ना हम जाएंगे कहाँ पर, पहले तो हम देखते हैं ये ओपन हो रहा है नहीं हो रहा हमारा पेज। यहाँ पर गए, यहाँ गए, लोकल होस्ट गए। अब इसके पीछे क्या है, हमको दे देना है अपना ये URL। देखो ये आ गया, आया नहीं आया, देखो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या है ना, हम दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, हेलो लिखता हूँ मैं ऐसे सिंपल सा, देन हेलो आ गया, मतलब काम कर रहा है। अब इसको सेव करा, यहाँ पर हम गए बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप नेट नहीं चला क्या, दोस्तों एक मिनट, नेट चलना चाहिए। तो
दोस्तों हमें यहाँ पर गए बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद यहाँ पर हमने ओपन कर लिया बूटस्ट्रैप, डॉक वाले पे गए, नीचे गए, इसको कॉपी कर लिया इस वाले को, ठीक है। इस वाले को कॉपी करने के बाद हम गए अपने VS कोड में, पेस्ट कर दिया यहाँ पे फॉर्म लगाया मैंने, क्या काम करा, फॉर्म नाम से ही बनाया, एंड देन इसको ओपन कर लेते हैं हम, इसको जो हमने ये ओपन कर काम कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम जो यहाँ से एक फॉर्म उठाते हैं, बूस्टर की वेबसाइट पर नीचे आए, फिर नीचे आए, एंड देन फॉर्म एंड कंट्रोल्स पर गए। फॉर्म एंड कंट्रोल्स पर जाने के बाद हमने क्या काम करा, एक फॉर्म उठा लेते हैं, फॉर्म उठाते हैं, ये उठाया फॉर्म, कौन सा उठा लें, क्या ये उठा लें फॉर्म, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हमको एक छोटा सा चाहिए। चलो एक काम करते हैं, हम छोटा सा अगर ये ले ले क्या, चलो एक काम करते हैं, हम इसे ही उठा लेते हैं। इसको मैंने उठाया फॉर्म को, इधर आया, इधर मैंने क्या काम करा, एक कंटेनर क्रिएट कर लो भाई, कंटेनर फ्लूइड लिया मैंने, एंड देन यहाँ पे क्या काम करा, एक रो अंदर क्रिएट करी, देन कॉल SM12, एंड देन इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको पेस्ट कर दिया, इधर आया मैं, इधर देखा, ये हमारा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारा, लेकिन इसको जो है ना थोड़ा सा ठीक से कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। 6 पे आ गया, शैडो LG दे दो उसको, शैडो LG दिया, M/5 दे दिया, MX ऑटो दे दिया, इसको सेव कर दिया, एंड देन क्या, इसको देखो ये आ गया। इसके अंदर पैडिंग भी दे दो, पैडिंग दे दो, P दे दो, पूरा P दो भाई। P क्या दे दे हम इसको, P देते हैं 3 की, देन ये आ गया, आया 5 दो उसको, 5 दो, ये 5 आ गया, ठीक है। 5 थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, 3 ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पर जो ना इधर आओ तुम, इधर आए, जब इधर आए तो हल्का सा जूम आउट, यहाँ पर जाके व्यू में बर्ड रैप कर दो इसको, बर्ड रैप मैंने कर दिया इसको बर्ड रैप करने के बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर लिख दो ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर लिखो पासवर्ड, या पासवर्ड लिखो, क्या लिखोगे, पासवर्ड। जैसे आपने पासवर्ड लिखा, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया हटा दो, ये क्या हटा दो, टेक्स्ट एरिया हटा दो, जो ये है इनपुट है ना इसका, ये इनपुट, इसको कॉपी करो, देन यहाँ फेंक दो भाई, और यहाँ पे इसको टाइप भी दे दो, पासवर्ड टाइप दे दो, इसको पासवर्ड टाइप दे दिया मैंने। अब इसका प्लेस होल्डर वगैरह जो है इसमें लिख दो, एंटर द पासवर्ड, इधर आ जाओ, देखो आया, लेकिन इसमें सबमिट बटन नहीं है, सबमिट बटन दो, एक सबमिट बटन देना है। तो सबमिट बटन के लिए क्या काम करो, ये पूरे उठा लो एक कंटेनर, ये डिप वाला, ये डिप 3 है ना, इसको पूरा उठाओ, देन नीचे फेंक दो इसको फेंकने के बाद सेव करो, देन सेव करने के बाद लेबल हटा दो यहाँ से, लेबल, एंड देन इनपुट पर गए, इसको टाइप दे दो, टाइप, सबमिट दिया, सेव करो इसको, सेव करने के बाद कंट्रोल फॉर्म है, ठीक है। इसको क्लोज ये हटा दो, सेव करा, इसमें क्या चीज़ है, देखो ये सही हुआ, ये देखो आ गया हमारा बटन, सबमिट बटन, ठीक है। अब इसको जो ना क्लासेस दे दो थोड़ा सा, पहले वैल्यू, ठीक है, वैल्यू सबमिट ही, ठीक है, सबमिट कर दिया वैल्यू, यहाँ पे क्लासेस दे दो, BTN प्राइमरी, BTN प्राइमरी, अब ठीक है, देन आ गया, देखो सबमिट वाला बटन आ गया, पासवर्ड ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, सबमिट बटन आ गया, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे मैंने करा demo@gmail.com,
एंड पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 जो भी है कर दिया सबमिट। ये सबमिट हो गया, सबमिट बटन काम कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ शो करना चाहिए पासवर्ड कि मैंने क्या डाला है। उस चीज़ को शो करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ना इसको फॉर्म के अंदर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आओ, फॉर्म दो टैग, ठीक है, फॉर्म टैग देने के बाद यहाँ पर जाओ, इसको जो है ना इसको काट दो, इसको काट दो, कंट्रोल शेप एंड देन इसको काटो, ठीक है। नीचे जाओ, कहाँ जाओगे, नीचे, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो एंड इसको क्लोज करो। सबमिट के नीचे, सबमिट का जो नीचे बटन है उस पर जाओ, सेव कर दो इसको। अब देखो ये फॉर्म के अंदर आ गया सबमिट बटन, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब यहाँ पर लिखो मेथड, मेथड लिख दो, गेट लिखो। अगर हम यहाँ पर गेट भी नहीं लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होता है। क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होता है, ठीक है। और आई थिंक गेट नहीं, पोस्ट होता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड इन फॉर्म इन HTML, देख लेते हैं क्या लिखा है। गेट मेथड होता है, देखो मैं सही बोल रहा, बाय डिफ़ॉल्ट जो गेट मेथड होता है। तो यहाँ पे गेट मेथड है, ठीक है। अभी गेट मेथड है, देखो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया इसको। अब देखो तुम, यहाँ पर मैंने इसको करा, यहाँ पर कर दिया हेलो, ठीक है, @ सबमिट करा। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आया भाई। क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ रहे हो तुम, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होगा कि वैल्यू कुछ इनपुट हुआ है, वैल्यू कुछ लिखी गई है, लेकिन क्या है उसको डिफाइन नहीं करा गया है। अब एक काम करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद इनपुट है ना, इनपुट के अंदर जो है यहाँ आ जाओ हल्का सा। तो यार ये बहुत फास्ट काम करता है। यहाँ पर आओ, नेम दे दो इसको, नेम क्या दो तुम इसको, ईमेल नाम ही दो। अब ईमेल मैंने इसको दे दिया, और यहाँ आ जाओ तुम, इसको भी नेम दो। मैंने क्या इसको दिया, पासवर्ड, ठीक है, इसको क्या दिया, पासवर्ड, और इसको सेव करो। अब देखो यहाँ पे मैं गया, रिफ्रेश मैंने करा एंड देन अब देखो यहाँ पे एक URL बन के आएगा, hello@gmail.com एंड पासवर्ड जो भी डाला मैंने एंड देन सबमिट। देखो यहाँ पर पासवर्ड दिख रहा है भाई। अब ये बताओ ये क्या सेफ है, सेफ है, कुछ नहीं है ना, क्योंकि ये तो भाई यहाँ पर दिखना ही नहीं चाहिए ना। तो यही अंतर है गेट और पोस्ट मेथड में। गेट मेथड में ये चीज़ें दिखती हैं, पोस्ट मेथड में यहाँ पर कुछ नहीं दिखता, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता पोस्ट मेथड में। आई बात समझ में। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट मेथड कर दूंगा तो यहाँ पर अभी एरर शो कर देगा फॉरबिडन का, ठीक है। अब वो चीज़ें हम कैसे करेंगे, अब मुझे क्या काम करना है ना, यही डाटा जो है, ये डाटा मुझको यहाँ दिखाना है। क्या दिखाना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है लेकिन वो प्रिंट नहीं हो रहा, ये वैसे दिखा रहा है, खाली यूजली दिखा रहा है ये। अब इसको कैसे करेंगे हम जाएंगे इसमें व्यू में, व्यू में गए, ये हमारा कौन सा पेज है, स्टूडेंट फॉर्म। तो यहाँ पर है एंड देन इसको जूम आउट करता हूँ मैं, थोड़ा सा हल्का सा जूम आउट, हल्का सा बस। अब यहाँ पे मैं क्या देखा मैंने, इफ मेथड इज इक्वल टू गेट है, देन क्या कर दूँ, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू क्या है, गेट है भाई। अगर हमारी रिक्वेस्ट में कोई गेट आ रहा है तो क्या काम करूं, अब मैंने क्या बनाया है, ईमेल हमको गेट करनी है तो ईमेल नाम से लिया, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट उसको गेट कर लूँ, गेट करो किसमें गेट, क्या गेट कर लूँ, ईमेल को ही गेट कर लूँ। अभी ये जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये चीज़ क्या है मैं अभी बताऊँगा आपको। एंड देन पासवर्ड है तो रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड गेट करो किसको, पासवर्ड को ही गेट करो भाई। इसको सेव कर लो, देखो मैंने ये सेव करा, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, अभी कुछ भी शो नहीं करेगा, वो मैं बताऊंगा क्यों शो नहीं करेगा। अभी सब चीज़ें शो करेंगी
देखो मैंने ये दिया, पासवर्ड दिया, सबमिट करा, यहाँ पर आ गया, यहाँ नहीं आया, यहाँ खाली ये आया, प्रिंट कराना मुझको। तो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, फिर इसको आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। इसको प्रिंट कराया, क्या प्रिंट में मुझे क्या कराना भाई, ईमेल इज इक्वल टू क्या है मेरा, ईमेल है, देन प्रिंट कराओ मेरा पासवर्ड इज इक्वल टू क्या है, पासवर्ड इज इक्वल टू है पासवर्ड, देन सेव। अब देखो मैजिक देखना तुम, मैजिक क्या आएगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ सेव करूँगा ना तो वहाँ मुझको शो होगा, यहाँ गया, ये करा, सबमिट, देखो यहाँ पर आया URL, ये गेट है, यहाँ पे भी आ गई डिटेल्स, कहाँ आई, यहाँ टर्मिनल में आ गई, देखो आई, पासवर्ड आ गया और ईमेल आ गया। पहली बात मैंने एक बार रिफ्रेश करा था विदाउट कुछ इनपुट करते हुए, तो नल वैल्यू आई, क्या ही नल, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, ये चीज़ समझो। यहाँ पे क्या है, हमको कुछ भी काम करने के लिए फॉर्म को पहले फॉर्म टैग लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग लगाया, यहाँ पर मेथड दे दिया उसका कि मेथड जो हमारा गेट है, यहाँ पर मैंने एक नेम दिया, अगर यहाँ का नेम जो है ना मैंने इसको चेंज कर दिया एक्स करा, ठीक है, लेकिन अब जो वैल्यूज मुझको दिखा रहा था ना वो ये जीमेल की वैल्यू, ईमेल की वैल्यू नहीं दिखाएगा, ये देखना तुम, दिखाई नहीं दिखाई, लेकिन पासवर्ड दिखा दिया, BN कॉमा वगैरह जो दिखा दिया इन्होंने, लेकिन ये नहीं दिखाया, पता है क्यों नहीं दिखाया। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ कर देता हूँ ना, नेम के आगे एक्स कर देता हूँ सेव, क्या अब दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, देखो, लेकिन नन दिखाया, नन क्यों, ये इस वजह से दिखाया। अभी रुको, ये करो, एंड देन यहाँ पे गया मैं demo@gmail.com, पासवर्ड, सबमिट, देखो आ गया, आया नहीं आया। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, नेम का क्या मतलब है। नेम को हमने क्या काम करा है कि इस नेम के द्वारा हम वैल्यू गेट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं नेम की वैल्यू यहाँ पर कुछ और है, वहाँ पर कुछ और है, तो वैल्यू गेट नहीं होंगी, क्योंकि जब तक सिमिलर नहीं होंगी वैल्यूज यहाँ पर। और हमने क्या काम करा है, अगर रिक्वेस्ट हमारी मेथड जो है ना गेट है, अब एक रिक्वेस्ट ही तो आई है यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट आई है, अब ये मेथड जो है यहाँ पर डिसाइड कर दिया हमने, क्या काम डिसाइड करा, गेट मेथड हमारा। अगर हमारी रिक्वेस्ट में गेट मेथड आई है तो रिक्वेस्ट जो गेट है उसको गेट कर लो, ठीक है, गेट करो, जो ईमेल को लो, और जो पासवर्ड है उसको पासवर्ड को गेट कर लो। ईमेल है तो उस जो गेट कर रहे हो उस वैल्यू को एक ईमेल नाम के वेरिएबल में डाल दो। ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया ईमेल नाम का, ऐसे यहाँ पे करा है कि कोई भी पासवर्ड को गेट करो तो उसमें पासवर्ड वेरिएबल डाल दो। जरूरी नहीं मैंने ये ईमेल नाम से बना दिया तो ईमेल नाम से बना दिया, ठीक है, यूज़र नाम से भी इसको बना सकता हूँ, यूज़र नाम से बनाया, देखो बनाया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं यूज़र नाम से कर दे रहा हूँ, हो गया, सिंपल है, हो गया। इसको सबमिट करता हूँ मैं, नन आएगा, नन आया, देखो @gmail.com, ठीक है, सबमिट करा, गया, आया नहीं आया। अगर मैं इसका नेम चेंज कर दूं, इसका नेम चेंज कर दूं तो सिंपल है भाई, ये वेरिएबल्स है, कोई वो मत समझो इसको, ये वेरिएबल्स है, ठीक है, कि मैंने ऐसे ही डाल दी हूँ, वो मत समझो, ये वेरिएबल्स हैं। हम गेट मेथड समझ चुके हैं, पोस्ट मेथड पर आते हैं। अब पोस्ट मेथड क्या होता है, सिंपल से हमको यहाँ पर पोस्ट कर लेना होता है, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट करा मैंने, सब चीज़ ठीक है, ओके। देखो एरर शो, एरर अभी एरर देगा थोड़ी देर में, ये देखना तो भाई, जब तक एरर नहीं आएंगे ना, जो समझो जेंगो तुम सीख ही नहीं पा रहे। सबमिट आया, एरर फॉरबिडन, ये दिखा रहा है CSRF टोकन, ठीक है। अब CSRF टोकन भी लगाता हूँ फिर भी एरर दिखाएगा। अब एरर क्यों दिखाएगा मैं तुमको बताऊंगा फिर। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर जो हमको CRF टोकन लगाना पड़ता है। अब ये CRF टोकन होता क्या है, देखो, तो यहाँ पर CSRF टोकन मैंने इसको भी लगाया, देन फिर इसको हेलो, एंड देन पासवर्ड दिया, सबमिट। वैल्यूज यहाँ पर गई, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई, नन आया। क्यों आया ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने गेट कर रखा है, जब हम यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, जब वैल्यूज हम पोस्ट से ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम गेट कैसे कर सकते हैं,
क्योंकि मेथड यहाँ पर गेट है ही नहीं, है गेट नहीं है ना। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद क्या काम करूँ, यहाँ पर कर लूँ, देन यहाँ पर मैं लिखूँ पोस्ट, लिख दूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट लिखा मैंने, एंड देन यहाँ पर जो गेट वाली जगह है वहाँ भी मैंने पोस्ट लिख दिया, और यहाँ पर पोस्ट लिख दिया। क्या वैल्यूज़ जो गेट करूँगा, मैं गेट करूँगा वैल्यूज़, बताओ तुम लोग। सबमिट करा, हेलो, सबमिट, देखो वैल्यूज़ आ गई। एक वैल्यू में आया नन नन, और एक में आया आ गई वैल्यूज़ कि hello@gmail, और जो पासवर्ड मैंने डाला था वो आ गया। क्योंकि अगर इस वैल्यू को मैं जो है ना गेट है यहाँ पर, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पर गेट कर दूँ तो फिर मैं वैल्यू इसके द्वारा लूँगा, ना कि इसके द्वारा लूँगा, ठीक है। देखो इसमें एक और मेथड होता है। मेथड क्या होता है, पोस्ट को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। पोस्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, पोस्ट करा, ठीक है, पोस्ट करा, यहाँ पर मैंने क्या काम करा, पोस्ट, एंड देन मतलब लिखने का तरीका बता रहा हूँ, है सब चीज़ सिमिलर, वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन वही है, मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ कि इस हिसाब से भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिखा डॉट पोस्ट, ठीक है, पोस्ट लिखा मैंने, फिर इसको एंड पासवर्ड कर दिया, सेव करो। अब देखो दोनों जगह वैल्यू दिखाएगा, दोनों जगह दिखाएगा नहीं दिखाएगा, देखते हैं @gmail, सबमिट। क्या दोनों जगह आई वैल्यू, देखो दोनों जगह वैल्यू आई दोनों जगह वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। अगर मैं इसी चीज़ को गेट कर देता हूँ ना दोबारा, तो वैल्यूज़ नहीं आएंगी भाई, नहीं आएंगी, ऊपर वाले से नहीं आएंगी, नीचे वाले से वैल्यूज़ आएंगी खाली। आई बात समझ में? क्यों आएंगी, क्योंकि हमने गेट और पोस्ट मेथड यही है। और देखो पोस्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा आपको, एक टोकन जाएगा, उस टोकन के द्वारा डिटेल्स आपको यहाँ पर भेजी जाएंगी। आई बात समझ में? तो ये है गेट और पोस्ट मेथड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। अगली वीडियो में हम लेक्चर में देखेंगे कि सुपर यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे और मॉडल कैसे यूज़ करेंगे हम अपना, ठीक है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।